हम दुनिया के गौरव की बातें जानते हैं, अपने जीवन के गौरव की बात नहीं जानते। हम अपने सत्य चेतना के गौरव की बात नहीं जानते। और उसके सबसे बड़ी गौरव की बात है, जहाँ सेवा वहाँ त्याग है, जहाँ सेवा वहाँ त्याग है, जहाँ त्याग वहाँ प्रेम, निर्मल अंतःकरण जहाँ वहाँ शांति सुख चैन। हम सभी शांति सुख चैन खोज रहे हैं, लेकिन सद्गुरु शांति सुख चैन कहाँ बताते हैं? निर्मल अंतःकरण जहाँ वहाँ शांति सुख चैन। अगर हमारा अंतःकरण निर्मल होगा तो शांति सुख चैन होगा। अब इसे एक छोटी सी बात द्वारा स्पष्ट रूप से समझेंगे। एक जगह एक जो टेलीफोन एक्सचेंज के कार्यालय होते हैं, इनका जो हेड ऑफिस होता है, उसमें एक व्यक्ति बाबू पद पर कार्यरत था, सर्विस करता था, और उसकी तनख्वाह भी काफ़ी थी, और इसके बाद भी वो रिश्वत भी लेता था। इस सत्य घटना से हम समझें कि निर्मल अंतःकरण का कितना लाभ होता है और कलुषित अंतःकरण, स्वार्थी अंतःकरण में कितनी हानि होती है। इस बात को गहराई से समझेंगे। तो वो उस कार्यालय में बाबू पद पर नियुक्त था, उसकी तनख्वाह भी काफ़ी थी, करीब 80,000 के आसपास तनख्वाह थी, बाद बाकी रिश्वत भी खूब लेता था। और दोपहर को जब इंटरवल होता था तो खूब तुम ना बंद कर आओ, बंद करने के तो कह रही आवाज दिक्कत तभी मैंने कही। बोलो सदगुरु कबीर साहब की। तो वो बाबू रिश्वत भी लेता था। दोपहर को जब इंटरवल होता था तो चाय पकौड़ी से लेकर विविध प्रकार के नाश्ता करता था उसी रिश्वत से। इधर उसी बाबू का एक 4th क्लास का नौकर भी था उसी कार्यालय में, और बहुत ईमानदार था। उसकी तनख्वाह ठीक बाबू के आधी थी। उसकी 80,000 थी, तब उसकी 40,000 थी, ठीक आधी तनख्वाह। और कभी भी एक पैसा रिश्वत नहीं लेता था। इसके बाद जो भी बाबू के लिए नाश्ता पानी से आता था, कभी भी कुछ नहीं उसके साथ खाता और बहुत प्रसन्न मगन मन रहता था। सुबह शाम जो उसके गुरुजी ने अपना भजन बताया था, भजन भी करता था। इस तरीके से बड़ा प्रसन्न मगन मन मस्त जीवन व्यतीत करता था। क्या होता है, धीरे धीरे दोनों का रिटायरमेंट करीब करीब एक साथ हुआ। उस बाबू का रिटायरमेंट, उस 4th क्लास के व्यक्ति का भी रिटायरमेंट करीब करीब एक साथ हुआ। 1-2 दिन के अंतर से दोनों का रिटायरमेंट होता है। अब जो अधिकारी था उसने अपने 4th क्लास के व्यक्ति से पूछा, नौकर से पूछा कि भाई अब रिटायरमेंट होगा, तुम्हें कुछ जो जमा पूंजी होती है वो बाद में मिलती है, तो पैसा मिलेगा, उससे तुम क्या करोगे?
रिटायरमेंट के बाद क्या धंधा बिजनेस क्या करोगे, दुकानदारी। तो वो 4th क्लास का व्यक्ति था, कहता है कि हमने जब से काम शुरू किया और आज रिटायरमेंट हो रहा हूँ, मैंने जी भर के काम किया, कभी समय का बहुत पालन किया, कभी जी चुराया नहीं और अपने आत्मीयता के तल पर ईमानदारी से सत्यता के साथ काम करता रहा। और अब मैं बिल्कुल काम नहीं करूँगा, अब केवल भजन करूँगा बस, और कुछ नहीं करूँगा। शेष जीवन मैंने अपने भजन के लिए छोड़ दिया। बाबू बोले, तुम बड़े सीधे साधे और कम बुद्धि के आदमी हो। अरे जब फंड का इतना पैसा मिलेगा एक साथ, तो कम से कम कोई धंधा बिजनेस करो जिससे कि बच्चों का अच्छा पालन पोषण हो, आगे भी विकास कर सको। तो उसने कहा ठीक है बाबूजी, आपकी समझ आपके लिए, हमारी समझ हमारे लिए। बाबूजी बोले, देखो हमारे रिटायरमेंट के बाद बहुत कुछ पैसा मिलेगा फंड में और हम बहुत बड़ा बिजनेस खोलेंगे। उस व्यक्ति ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, आप बिजनेस खोलिए, आपको मना कौन करता। यही होता है कि जब बाबू को फंड मिला तो उसने बहुत बड़ा, जिसमें करीब 10-12 लाख रुपया लगा करके एक बहुत बड़ा जनरल स्टोर खोला और उसमें अपने लड़कों को भी बिठाया, स्वयं भी बैठने लगा। इतना सारा फंड और भी फंड बाकी था, तो इतना सारा पैसा मिलने के बाद, इतनी बड़ी दुकान शोरूम खुलने के बाद लड़के में व्यसन आ गए, दुर्व्यसनी हो गया और धीरे धीरे दुर्व्यसन करने लगा। दुकान पर समय से बैठता भी नहीं है, सही तरीके से दुकान पर काम करता भी नहीं है। धीरे धीरे दुकान चौपट होने लगी। अब उसे टेंशन होने लगा, जो रिटायर बाबू था। क्या होता है, 3-4 साल में उसका वो शोरूम था जनरल स्टोर का बहुत बड़ा, जिस पर थोक का सामान मिलता था, वो सब बर्बाद की कगार पर हो गया, उसे बंद करना पड़ा। 3-4 साल में वो 12-13 लाख रुपया बिल्कुल मिट्टी हो गया, कुछ नहीं रहा। अब जो थोड़ी बहुत उसे पेंशन मिलती थी, जितनी भी, उसी से पूरे परिवार का पालन पोषण, और वो लड़का बहुत ही दुर्व्यसनी धीरे धीरे हो गया, पूरे परिवार का नरक बना दिया। इधर क्या होता है, बाबू तो टेंशन में रहने लगे। कुछ समय बाद वही नौकर जो 4th क्लास का था, कुछ दिनों बाद उन्हीं बाबूजी को मिला। बाबूजी बड़ी अंदर से प्रेम के साथ उससे मिले और ये कहा कि भाई तुम तो बहुत खुश महसूस होते हो और हम तो बड़े टेंशन में चले गए। तो उसने पूछा कि बाबूजी क्या हुआ। तो बाबूजी ने कहा कि हमने जो शोरूम खोला था लड़के के लिए, और बड़े अहंकार में थे कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, वो सारा शोरूम लड़के ने दुर्व्यसनी होकर के मिट्टी में मिला दिया। और रात दिन हम अब टेंशन में रहने लगे, भूख भी कम लगती, नींद भी कम लगती। क्या करें, अंतिम पड़ाव में हमारा जीवन केवल पश्चाताप में जा रहा है और घुटन भरा जीवन हो गया। उससे पूछा कि भाई बताओ तुम्हारा जीवन कैसा चलता। उसने कहा बाबूजी क्या कहें, हमारा जीवन बहुत सुकून से चलता, बहुत सुख से चलता। कि कैसा, कि हमारे जीवन केवल हम अपना सुबह शाम भजन करते हैं और इसके बाद थोड़ी बहुत अपनी मेहनत कर लेते हैं खेती बाड़ी में। बाद बाकी हमारे बच्चे बड़े संस्कारवान निकले, और ऐसे संस्कारवान निकले, कोई भी बच्चा दुर्व्यसनी नहीं निकला। और हमने पहले ही कहा था आपसे कि हम
जो भी काम करते हैं वो आत्मा के तल पर करते हैं, कोई बेईमानी नहीं, कोई मन की गुलामी नहीं, आत्मा के तल पर काम करते हैं। मैंने पूरी नौकरी आत्मा के तल पर की, आपको पता है। और उसी टाइम थोड़ा थोड़ा बचा करके जयपुर से 20 किलोमीटर आगे हमने कुछ ज़मीन लेके डाल दी थी और आज वहाँ आवास विकास पहुँच गया है। आवास विकास पहुँचने से जो मात्र 2 लाख रुपए की ज़मीन ली थी और आज वो 20 करोड़ की ज़मीन हो गई। और देखो हमारा भजन भी चलता है और आगे की हमें कोई चिंता भी नहीं है। तो इस तरीके से सहज में ही हमारे बच्चे भी इतने संस्कारवान निकले जो कि हमें कुछ कहना नहीं पड़ता। सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गुरु जी के बताए निर्देशानुसार सभी अपना भजन पर बैठते हैं। हम लोग आपस में प्रेम से रहते हैं और इसी के साथ कोई किसी में कोई मन मुटाव नहीं, आपस में सामंजस्य रहता है। तो हमने पहले ही कहा था कि हम जब तक काम करते हैं तब तक आत्मा के तल पर और मन लगा करके खूब काम किया, और अब भौतिक काम न करके हम आध्यात्मिक काम करेंगे। अब अपने जीवन का काम करेंगे, अपने सद्गुरु जो अंतरात्मा है उसके अनुसार काम करेंगे। तो इसी तरीके से हमारा जीवन प्रसन्न है, मस्त है और सुकून का जीवन हम जी रहे। इतनी बात सुनकर के बाबूजी के होश जगा कुछ, क्योंकि अहंकार में होश नहीं रहता और होश रहता है तब अहंकार नहीं रहता। हमें बहुत सारी सामग्री मिल जाए लेकिन दृष्टि बड़ी ना हो, दो चीज़ें होती हैं। कभी कभी लोगों को भौतिक उपलब्धि तो मिल जाती है लेकिन दृष्टि छोटी रहती, और जब दृष्टि छोटी रहती है तो अहंकार बढ़ जाता है, तो वो भौतिक उपलब्धि अहंकार का कारण बनती है जिससे हमारा जीवन का पतन होता। और कभी कभी क्या होता है, हमारे पास भौतिक उपलब्धि कम रहती है और हमारी दृष्टि बड़ी रहती, दृष्टि महान रहती। और जब हमारी दृष्टि महान रहती तो निश्चित है हमारी भौतिक उन्नति भी हो जाती है और आध्यात्मिक उन्नति हो जाती है और जीवन की भी उन्नति हो जाती है। ये सूत्र रहता। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी दृष्टि कैसी है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर हमारी दृष्टि महान है तो निश्चित है हमारा जीवन भी महान है, और हमारी दृष्टि मलिन है, गंदी है, स्वार्थी है तो निश्चित है हमारा जीवन भी गंदा है, स्वार्थी है। इस तरीके से इस बात को हम बहुत गहराई से समझें। हम जो महामंत्र कह रहे थे, जहाँ सेवा वहाँ त्याग है, जहाँ त्याग वहाँ प्रेम, और निर्मल अंतःकरण जहाँ वहाँ शांति सुख चैन। पूरे जीवन हम शांति सुख चैन ढूंढते रहते हैं, लेकिन कभी विचार करके देखा आज तक किसी सेठों की, राजा महाराजाओं की तिजोरियों में वो शांति सुख किसी को मिला क्या? कभी मिल भी नहीं सकता। तो जब भी शांति सुख चैन मिला है तब निर्मल अंतःकरण जहाँ वहाँ शांति सुख चैन। जैसे रामायण में अपनी भाषा में कहा है, निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। अब आप समझ सकते हैं बड़ी सरल भाषा में, निर्मल मन सोई जन मोह पावा। मोह का मतलब है अपने सत्य स्वरूप, आत्म स्वरूप, चेतन स्वरूप, गुरु स्वरूप, जो हमारा जीवन संचालित करने वाली शक्ति है। उस सत्य स्वरूप को प्राप्त करने के लिए एक यूनिवर्सल सूत्र है, सार्वभौमिक सूत्र है, निर्मल अंतःकरण। जहाँ हमारा जब निर्मल अंतःकरण होगा, मन निर्मल होगा,
तभी वो स्थिति आ सकती है। हम कितने भी पैसे वाले हो जाएं, कितने भी दबंग हो जाएं, कितना बड़ा पद प्रतिष्ठा मिल जाए, ये सब बहुत छोटी चीज़ें, ये सब छूट जाने वाली चीज़ें हैं। तो हम कह रहे थे कि हमारी दृष्टि बड़ी होनी चाहिए। जब हमारी दृष्टि बड़ी होगी तो हमारा जीवन महान सुख शांतिमय होगा। बड़ी दृष्टि किसे कहते हैं? जिसमें परहित की भावना। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित के समान दुनिया में कोई धर्म नहीं और पर पीड़ा के समान दुनिया में कोई अधर्म नहीं। हम परिवार में ही देख सकते हैं, समाज में ही देख सकते हैं, और आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी देखें। जो पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है या अन्य कहीं देशों में युद्ध चल रहा है, वो आखिर क्या है? वहाँ केवल स्वार्थ दृष्टि है और दूसरे को नीचा दिखाने की दृष्टि है। जहाँ पर आतंकवाद है, आतंकवाद का आशय क्या है? हम जबरदस्ती से दूसरे को दबा करके उसकी रोजी रोटी को छीन करके और उसके जीवन को तबाह कर देना, यही तो आतंकवाद है। तो जितना आतंकवाद है वो स्वयं भी दुखी रहता पूरे जीवन, क्योंकि आतंकवाद का शुद्ध अर्थ है अहंकारवाद। आतंकी सबसे बड़ा दुनिया में अहंकारी होता, और जो अहंकार होता है वो पतन का कारण होता। देखो, रावण जैसा विद्वान जो चारों वेदों का ज्ञाता था और जिसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, जिसका बड़ा भाई कुबेर भंडारी था, क्योंकि कुबेर का ही शासन था जो रावण ने लिया था, रावण उसका छोटा भाई था, और उस जिसे सोने की लंका कहते हैं, प्रचुर मात्रा में धन था, यानी धन की कोई कमी नहीं थी और विद्या की कोई कमी नहीं थी, चारों वेदों का ज्ञाता था, पराक्रम की कोई कमी नहीं थी, बहुत बड़ा पराक्रमी था। लेकिन कमी क्या था? निर्मल अंतःकरण नहीं था, सेवा भाव नहीं था, त्याग भाव नहीं था। जब सेवा भाव नहीं था, त्याग भाव नहीं था, स्वार्थ भाव होगा। जहाँ स्वार्थ भाव होगा वहाँ अहंकार होगा। तो सदगुरु कहते हैं, जहाँ ग्राहकता हों नहीं, होता ग्राहक नाय, प्रेम गली यत सांकरी तामे दोय न समाय। जहाँ ग्राहक यानी जिज्ञासु की भावना है, भक्ति की भावना है, सेवा की भावना है, वहाँ अहंकार की भावना नहीं। और जहाँ अहंकार की भावना है वहाँ भक्ति की भावना नहीं, जिज्ञास की भावना नहीं। दोनों एक चीज, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जहाँ ग्राहकता हो नहीं, होता ग्राहक नाय, प्रेम गलीयत सांकरी, सत्य गलीयत सांकरी, धर्म गलीयत सांकरी, तामे दोय न समाय। यथार्थ में जिसे हम धर्म कहते हैं, जिसे हम भक्ति कहते हैं, जिसे हम सत्य कहते हैं, वहाँ दोनों चीज़ें एक साथ नहीं रह सकती। हम सोचें अहंकार भी बना रहे और भक्ति भी बनी रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रेम भी बना रहे और स्वार्थ भी बना रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब प्रेम होगा स्वार्थ नहीं होगा, वहाँ पर त्याग होगा। त्याग और प्रेम साथ साथ रहते हैं और स्वार्थ और अहंकार साथ साथ रहते हैं, ये नियम की बात है। तो इस तरीके से इस बात को बहुत गहराई से समझें कि हमारा जीवन हमें बहुत महानता की तरीके से मिलता है, लेकिन उसे हम बहुत हीनता की तरफ से खो देते हैं। बचपन खेल में खोयो, जवानी नींद भर सोयो, बुढ़ापा देख कर रोयो। बचपन को खेलों में खो देते हैं, जवानी को अहंकार की नींद में खो देते हैं, विषयों की नींद में खो देते हैं, और फिर बाद में रहता है बुढ़ापा देख कर रोयो। बुढ़ापा में पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए चले जाना होता। और इसीलिए कहते हैं, सुबह को बचपन हंसते देखा, सुबह को बचपन हंसते देखा,
दोपहर मस्त जवानी, दोपहर मस्त जवानी, शाम को बुढ़ापा ढलते देखा, रात को ख़त्म कहानी। ये हमारा जीवन रहता, ये पूरे जीवन की स्टोरी रहती। चाहे आप कितने बड़े पद पर हो, कितनी भी प्रतिष्ठा हो, कितना भी धन दौलत हो, केवल यही कहानी है। तो इस तरीके से अगर यही कहानी है तो हमारे जीवन का रिजल्ट खराब हो जाता। आखिर जब हम अपना इतना अहंकार करते हैं कि सृष्टि का सिरमौर प्राणी मनुष्य है और बड़े भाग्य मानुष तन पावा, फिर आखिर जिसका रिजल्ट ही खराब हो जाए तो बड़े भाग्य कहाँ हुआ, वो तो बड़ा दुर्भाग्य का हो गया। हर किसी का जिसका रिजल्ट अच्छा होता है वही बड़ा भाग्यशाली होता है। तो रिजल्ट मानव जीवन का यही रहता है कि बाद में केवल पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए जाना पड़ता। आप किसी भी पद पर रहे हो, किसी भी प्रतिष्ठा पर, उसके लिए संत सम्राट सदगुरु कबीर देव एक महामंत्र बताते हैं। कबीर जब हम पैदा हुए, कबीर जब हम पैदा हुए, जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोए। बच्चा जब जन्म लेता है तो परिवार समाज सब ढोल बजाता, खुशी मनाता, लेकिन बच्चा रोता है। और मनुष्य का ही बच्चा रोते रोते जन्म लेता, शिकायत करते करते जीवन व्यतीत करता, पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए चला जाता। मनुष्य के अलावा कोई भी पशु, कोई भी पक्षी का बच्चा रोते रोते जन्म नहीं लेता, शिकायत करते करते जीवन व्यतीत नहीं करता। आपने देखा हो कहीं चले जाएं, सारे पशु, सारे पक्षी आपस में किलकोरे करते हैं, चहकते हैं, कोई किसी को शिकायत शिकवा नहीं है कहीं पर। अगर सही तरीके से कहीं भी आप बैठ जाएं और कोई भी लोग मिलें, सब शिकायत करते हुए मिलेंगे। हमारी पत्नी खराब, हमारा पति खराब, हमारी सास खराब, हमारी बहू खराब, हमारा पिता खराब, हमारा पुत्र खराब। इस तरीके से सारे शिकायत करते करते लोग जीवन जीते हैं। और इसीलिए कहा है ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोए। हम ऐसा कर्तव्य पथ बनाएं, ऐसा भक्ति पथ अपनाएं जिससे कि हम प्रसन्नता में जाएं और समाज हमारे लिए रोए। और वो कब होगा, जब हम किसी विवेकी संत गुरु से अपने अंदर जागृति पैदा कर लेंगे, हमारे अंदर भी विवेक पैदा हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से बुद्ध ने कहा अप दीपो भव, हम अपना दीपक स्वयं बने। जिस तरीके से एक प्रज्वलित दीपक एक अंधेरे कमरे को प्रकाशित कर देता, अंधकार त्रोहित हो जाता, इसी तरीके से अगर वास्तव में हमारे अंदर विवेक का दीपक जग गया, सेल्फ नॉलेज आत्मज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो गया, तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा अज्ञान तिरोहित होगा, हमारा अज्ञान हमें दिखाई देगा। वो सच्चा ज्ञानी वही है जो अपने अज्ञान को देखता, जो अपने अवगुणों को देख देख करके निकालने का प्रयत्न करता, वही सच्चा ज्ञानी। ज्ञानी वो नहीं है जिसने वेद शास्त्र उपनिषद गीता रामायण भागवत बीजक सब कुछ कंठस्थ कर लिया। सच्चा ज्ञानी वो है जो निरंतर अपने अज्ञान को देख देख करके निकालने का प्रयत्न करता। तो ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोए। हम ऐसा कर्तव्य पथ बनाएं, ऐसा भक्ति पथ अपनाएं, ऐसा साधना पथ अपनाएं, ऐसा विवेक पथ अपनाएं जिससे कि हम प्रसन्नता में जाएं और समाज हमारे लिए रोए। और प्रसन्नता में जाने के लिए एक सूत्र होता है, सदगुरु तेरे ज्ञान ने इंसान बना दिया, इंसान बना दिया, जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया, मरना सिखा दिया। सदगुरु तेरे ज्ञान ने इंसान बना दिया। यथार्थ में सच्चे सदगुरु का ज्ञान हमें सच्चा इंसान बनाता, हमारे अंदर ह्यूमैनिटी प्रस्फुटित कर देता, मानवता हमारे अंदर प्रस्फुटित कर देता। और जब हमारे अंदर इंसानियत आ जाती
तभी तो कहते हैं संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। यथार्थ में अगर हम सच्चे इंसान बन जाते हैं तो हमारे अंदर सत्यत्व, आत्मत्व, भगवानत्व प्रस्फुटित हो जाता। जिन महापुरुषों को आज भगवान कहते हैं, जिन महापुरुषों को संत सद्गुरु कहते हैं, आदर्श मानते हैं, उनके अंदर वही तो हुआ, सत्यत्व प्रकट हो गया था। और जब जिनके अंदर से सत्यत्व प्रकट होता है तो अहंकार नहीं करते। वो क्या कहते हैं, सद्गुरु तेरे ज्ञान ने इंसान बना दिया। अपनी छाती नहीं ठोकते कि हम इतने ज्ञानी हैं, इतने सद्गुणी हैं, इतना ऊंचा पद है, हमने ये कर लिया। क्या कहते हैं, हे सद्गुरु तेरे ज्ञान ने मुझे इंसान बनने का सौभाग्य दिया, इंसान बना दिया। सद्गुरु तेरे ज्ञान ने इंसान बना दिया, इंसान बना दिया, जीना सिखा दिया। यथार्थ में हमारा जीना जब आ जाता है, क्योंकि हम जीवन को जीना नहीं जानते, और जब जीना नहीं जानते तो मरना क्या जानेंगे। जो जीना जानते हैं वही मरना जानते हैं। जीना क्या है, जीना ऐसा जीना हो, जीना ऐसा जीना हो, जीना कोई तड़पाए तू, मरना ऐसा मरना हो, मरकर फिर ना आए तू। हमारा जीना कैसा हो, कोई भी मेरे जीने का ऐसा ढंग आ जाए, मेरे जीने का ऐसा ढंग आ जाए, हमसे न कोई तंग आ जाए। ये जीने का ढंग है, ये मानवता है, ये विवेक है। तो इस तरीके से सद्गुरु तेरे ज्ञान ने इंसान बना दिया, इंसान बना दिया, जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया, मरना सिखा दिया। और इसी के साथ जानो अपने आप को, खोजो अपने आप, अपने को जाने बिना मिटे नहीं संताप। हम ज्ञान विज्ञान की सारी बातें जान लेते हैं, देश विदेश की सारी बातें जान लेते हैं, कंप्यूटर द्वारा सारी बातें जान लेते हैं, लेकिन क्या हम अपने मन को जानते हैं कि मन क्या है? क्या हम ये जानते हैं कि मन एकाग्र कैसे हो? क्या हम ये जानते हैं कि मन निर्मल कैसे हो, मन एकाग्र कैसे हो, मन संकल्प शून्य कैसे हो? जब हम मन को भी नहीं जानते तो अपने आप को क्या जानेंगे? जब हम मन को समझ लेंगे और मन जब हमारा एकाग्र होना शुरू हो जाएगा, तब स्थिति आएगा, तब स्थिति आएगी और सूत्र होगा कि हम अपने आप को जानेंगे। जो हम शरीर नहीं, ये शरीर मेरा नहीं, ये प्रकृति का है, 5 तत्वों का है। शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। अगर सही तरीके से माना जाए तो सारे पापों का बाप यही है कि शरीर को मैं मानना। और जब शरीर से हट कर के ये समझने लगते हैं कि ये शरीर तो जिस तरीके से किसी मकान में रहते हैं, तो कोई आज तक ये नहीं कहा कि हम मकान हैं। क्या कहते, मेरा मकान है। मेरी चीज़ हमेशा हमसे अलग रहती। मेरा मकान, मेरा कोट, मेरी पैंट, मेरी शर्ट, ये मेरे हैं, हम कोट पैंट शर्ट नहीं है। इसी तरीके से मेरा हाथ, ये हाथ मेरा है, पैर मेरा है, सिर मेरा है, शरीर मेरा है, ये पूरा शरीर मेरा है, हम शरीर नहीं हैं। जब हमें अंदर से ये बोध जागृत होता, बाहर रटने से नहीं, ये हमारी चेतना से, हमारी सत्य आत्मा से ये प्रकट होने लगता कि हम इस शरीर में रहने वाले शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूप अजर अमर अखंड विनाशी हैं। ये शरीर तो 5 तत्वों का एक ढांचा, हमारे रहने का एक मकान है बस। इस तरीके का जब बोध अपने अंदर जागृत होने लगता तो निश्चित समझो कि हमें जीवन जीने की कला आ गई। और जीवन जीने की कला आ जाती है, वो आत्मा अपनी चेतना से प्रेम करता, अपनी आत्मा से प्रेम करना शुरू हो जाता। हम दुनिया से प्रेम करते पागल हो जाते, लेकिन क्या हम अपनी आत्मा से भी प्रेम करना जानते, अपने आप को भी जानते? ये समझने की चीज़ है। और इसीलिए कहा
भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यथार्थ में आज का जो विचार लिखा है वो भी इसी पर आधारित है। भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं। कौन सी रसधार? अपनी चेतना की रसधार, आत्मा की रसधार, जिस जीवन में न भर बहती हो। मन इंद्रियों की सब में बहती है, मन इंद्रियों की गुलामी, मन इंद्रियों की पराधीनता, ये सब में बहती है। लेकिन क्या चेतना की रसधार भी बहती है? चेतना की रसधार जिस दिन बहने लगेगी, वो हमारा हृदय आत्मज्ञान के भाव से भर जाएगा, हमारा हृदय विवेक ज्ञान के भाव से भर जाएगा, हमारा हृदय आत्म विचार से भरने लगेगा। तो भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यथार्थ में इस बात को गहराई से समझें। स्वदेश क्या है? भौतिक क्षेत्र में स्वदेश अपना भारत है। और आज जैसे विदेश से लड़ाई चल रही है पाकिस्तान से, तो हमें स्वदेश की रक्षा के लिए, स्वदेश की सुरक्षा के लिए अपने आत्म भाव को, आत्म बल को, आत्म विश्वास को जागृत करना होगा। उन शहीदों को, उन वीरांगनाओं को, उन वीरों को स्मरण करते हुए अपने जीवन को जागृत करना होगा। आज भी जो अपनी जान जोखों से लड़ कर के हमें स्वतंत्र सांस लेने का एक अधिकार देते हैं, उन जाबाजों, उन शहीदों को, उन वीरों को, उन सपूतों को हम अगर हृदय से सम्मान देना शुरू कर दें भाव से, तो निश्चित है वो आत्मबल मेरे अंदर भी भरने लगेगा। तो इसलिए ये भारत देश की बात हुई और अपना स्वदेश है। स्व माने अपना, देश माने देश। जो अपना सत्य देश है वो चेतन देश है, आत्म देश है, वो सत्य देश है। और उसमें मन इंद्रियों के जो विकार हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ये सारी वासनाएं हैं, ये रात दिन आक्रमण करती हैं। जैसे विदेशी लोग बॉर्डर पर रोज़ बैठे रहते हैं, हमारे देश के जो बीएसएफ के जवान तब भी वे अटैक कर देते हैं। इसी तरीके से हम सजगता बरतते हैं, तब भी विदेशी लोग, विदेशी कौन हैं? यही जो विकार हैं, मन के इंद्रियों के विकार हैं, ये अटैक करते रहते। हम सजग रहते हैं तब भी अटैक कर देते। और अगर सही तरीके से हम इनको परास्त ही करना चाहते हैं, तो जब हमारे अंदर, वो अंग्रेजी की कहावत में कहा है, सेल्फ रिवरेंस, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ कंट्रोल, दीज थ्री एलोन लीड लाइफ टू सर्वोजनिटी। आत्मज्ञान, आत्म संयम और आत्म विश्वास ये जीवन को परम शक्ति संपन्न बना देते हैं। अगर सही तरीके से हम इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी विदेशियों को, शत्रुओं को परास्त ही करना चाहते हैं, इन्हें नष्ट नाबूद ही करना चाहते हैं, तो इन मिसाइलों को छोड़ना पड़ेगा। कौन सी मिसाइलें? आत्मबल, आत्मज्ञान, आत्म संयम और आत्म विश्वास। ये जिस दिन मिसाइलें छूटेंगी तो सारे विकार रूपी ये दुश्मन परास्त हो जाएंगे और केवल स्वदेश का राज्य होगा और शांति, अमन, चैन होगी। तो इसलिए इस महामंत्र को भी हम याद रखें। भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। चाहे वो भौतिक क्षेत्र में राष्ट्रीय प्रेम हो, चाहे वो आध्यात्म क्षेत्र में अपने आत्मा के देश का प्रेम हो। हम अगर आत्म देश का भी प्रेम करते हैं तो निश्चित हम समझ सकते हैं कि हम आध्यात्म पथ के पथिक हैं। तो इन चीज़ों को समझते हुए
यथार्थ में इस महामंत्र को समझेंगे कि मन की मिट जाए वासना, तन की मिट जाए खोर, तो सहजे तर जाओगे आस पराई छोर। यदि हमारे मन की वासनाएं खत्म हो जाएं, निर्वासनिक स्थिति में मन रहे, और ऐसा नहीं इसमें गृहस्थी विरक्ति का सवाल होता है। हमें बहुत ऐसे गृहस्थी ड्रेस में मिलते हैं जो वास्तव में एक संत पुरुष गृहस्थी ड्रेस में बिल्कुल मालूम पड़ते हैं, उनका आचरण रहता, रहनी कहनी रहती, और संत ड्रेस को लादे हुए और उनके असंतता के लक्षण रहते। ये बनावटीपन, ये डुप्लीकेटपन जीवन की सच्ची हार होती है। हम अगर युद्ध क्षेत्र में पहुंच जाएं और कायर कूचड़ बन करके पहुंच जाएं तो वहां क्या करेंगे? इसी तरीके से ये युद्ध क्षेत्र है, क्योंकि मूरख को खेल जग हसत खात दिन रात, किंतु विवेकी संत का रण स्थल दिखला। यथार्थ में ये मूरख किसे कहते हैं? मोहरख मूरख, जो तमाम मन की वासनाओं से मोह रख करके अपने जीवन को गंदा करता रहता, जीवन को बिकारी करता रहता, जीवन को बर्बाद करता रहता, वही बाद में पश्चाताप करता है। और एक धीर वीर गंभीर बन करके और अपने स्वदेश की गरिमा को समझता है, अपने स्वदेश के गौरव को समझता है, अपने देश स्वदेश की महिमा को समझता है, वो निश्चित है इन सारे शत्रुओं को परास्त करके और अपने स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहता। और इसीलिए कहा, रहकर स्वतंत्र जीवन अच्छा चाहे मुट्ठी भर चना मिले, रहकर स्वतंत्र जीवन अच्छा चाहे मुट्ठी भर चना मिले, धिक्कार गुलामी का बंधन चाहे घी गुड़ से सना मिले। स्वतंत्र कहते हैं, स्व माने अपना, तंत्र माने नियंत्रण। जो अपने आत्म नियंत्रण में जिसका जीवन है वो स्वतंत्र जीवन है, और जिसका मन इंद्रियों की गुलामी में जीवन है उसका पराधीनता का जीवन है, परतंत्रता का जीवन है। आज हम समझ सकते हैं इन चीजों को, दोनों पहलुओं पर थोड़ी थोड़ी चर्चा की, और इस सत्संग को, क्योंकि हमने सत्संग की महिमा के संबंध में बात बताते हुए, मानव जीवन की विशेषता बताते हुए, सद्गुरु की विशेषता बताते हुए, और जीवन जीने की कला के सूत्र जो सद्गुरु ने बताए, सद्गुरु कबीर देव ने बताए, उन सूत्रों को बताते हुए एक महामंत्र कहा था, जहाँ सेवा वहाँ त्याग है, जहाँ त्याग वहाँ प्रेम, निर्मल अंतःकरण जहाँ वहाँ शांति सुख चैन। यथार्थ में जहाँ सेवा भाव होगा, आप समझ लें, यहाँ से हमारी भक्ति शुरू होती है, भजन शुरू होता है, आध्यात्मिकता शुरू होती है, स्वतंत्रता शुरू होती है। हमारे अंदर सेवा भाव होना चाहिए, अटूट भरा होना चाहिए। हम गृहस्थी में हैं, विरक्ति में, इससे मतलब नहीं है हम ये समझें कि हम सेवा कराने के अधिकारी हैं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे अंदर सेवा भाव होना चाहिए। जहाँ सेवा वहाँ त्याग है। जहाँ सेवा भाव होगा, हम अपने से ज़्यादा दूसरे के प्रति ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि हम भले ही थोड़े भूखे रह जाएं, दूसरे की भूख तृप्त हो। ये भाव जब जागृत हो जाता है तो हमारे अंदर प्रेम भाव होता, स्वार्थ घटता है तब परमार्थ बढ़ता है, और जब स्वार्थ बढ़ता है तो परमार्थ घटता है। ये जीवन का सूत्र है। तो जहाँ सेवा वहाँ त्याग है, जहाँ त्याग वहाँ प्रेम, निर्मल अंतःकरण जहाँ वहाँ शांति सुख चैन। जहाँ निर्मल अंतःकरण होगा वहीं शांति सुख चैन का जीवन होगा।